लेकिन इस मौत में सुख कितना, अगर सरल सहजता आ जा रही है तो खुशी है, नहीं तो कितना पीड़ा हो रहा है अपने अंदर चेंजिंग लाने में। देखिए कितनी छटपटाहट हो रही है। परमात्मा ज्ञान से हमारे अंदर की जो आकृति बनती है, दैवी गुण से हमारी आकृति बनती है, उसको बोलते हैं प्रकृति के द्वारा आकृति बने। इसको नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का प्रोसेस है ये नहीं कि बैठ बैठ के हम एक्टिंग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस से कितना होगा, प्रैक्टिस करने के बाद हम सही तरीके से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। जब हम माता पिता के बच्चे बनते हैं तो माता पिता बच्चों से प्रैक्टिस नहीं करवाते कि बेटा मम्मी बोल, मुझे मम्मी बोल, भैया बोल, भैया बोल। उनके कर्मों से, उनके पालना में बच्चे नेचुरल, अलग से कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई जाती हमारे संबंधों के बीच में कि मम्मी को मम्मी बोलना, भैया को भैया बोलना। कोई ऐसी शिक्षा, नेचुरल प्रैक्टिकल कर्मों से उस व्यवस्था में, उस पालना में रह के बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। कब उसके हाथ लंबे हो गए, कब पैर लंबे हो गए, कब चलने आ गया, कब धीरे 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 कैसे हमारा जीवन कोई स्कूल कॉलेज में इस संबंधों के लिए हुआ। कहीं ऐसी शिक्षा व्यवस्था खोला गया है आजकल। आजकल देखिए सब में, सब चीज के लिए शिक्षा, ये सीखने जाओ, वो सीखने जाओ, ये बनाने जाओ, ये बनाओ, वैसे बनाओ। सब सब पढ़ाई, सब शिक्षा में स्कूल स्कूल खुलता जा रहा है। जो देवी देवता कोटि अर्थात क्वालिटी की आत्माएं होती हैं, चाहे वो बच्चा के रूप में, चाहे माता पिता के स्वरूप में, नेचुरल नेचर उनका होता है। लौकिक संबंधों के बीच से ही उनकी क्वालिटी बचपन से जाके खंगाला जाता है उनका। ऐसा नहीं होता है कि बाद में उनका, एक से एक सीखने वाले बच्चे छोटे पर से ही कितना कला दिखाते हैं, कहाँ से सीख के आए हुए हैं, उनके संस्कार हैं अंदर पहले से ही। जो उनका तो संगम से ही मिला हुआ है, संगम पर सदा के लिए है ना, तो अब तक चल रहा है। तुम्हारी जो भी तुम कर्म किए थे, श्रेष्ठ कर्म संगम पर किए थे, तो आज भी तुम बच्चों का जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, तुम्हारी ही हो रही। कौन याद दिलाया? बाप दादा ने, कि तुम ही थे और तुम ही हो। तुम हो, वो नहीं है, न ये है न वो है, ये तो तुम हो। तो तुम बच्चों से बात हुई ना, तुम बच्चों को आज शक्ति बात की ना, तुम बच्चों के लिए संदेश आया था ना, बाप दादा ने भेजा था, तुम बच्चों को मैसेज दिया गया था ना। पूरी दुनिया को थोड़ी, ये तो सुन लिए बीच में, मैं तो तुम बच्चों से बात किया, ये सुन लिए। वो दुनिया तुम बच्चों के लिए बनाई गई, ये नहीं जा पाते हैं उसमें। अगर आएंगे तुम्हारा बच्चा बनना पड़े उनको, तुम इनको जन्म देने वाले हो, जन्म लेने वाले हैं, मानो पूर्वज नहीं है, तुम्हारे बाल बच्चे हैं। समझ में आया? तुम पहले हो, तुम एक दूसरे का आधार बनो। इन लोगों का तुम्हारा आधार लेना पड़ेगा, तब इनका उद्धार होगा। वास्तव में आधार, मुरली अव्यक्त वाणी आधार बनती है इकट्ठा लाने के लिए, बाकी उस आधार से आपका उद्धार नहीं होगा, माता पिता का आधार लेना पड़ेगा। समझ में आया? मुरली अव्यक्त वाणी कोई आधार, उद्धार नहीं होने वाला उससे, आधार इकट्ठा होने के लिए बनेगा। सीढ़ी मिल गई आपको इकट्ठा होने के लिए। वो सुन सुन करके कहाँ आ गए? सीढ़ी पे। सीढ़ी थी वो आपकी, नक्शा थी। जैसे स्कूल में हम पढ़ाई पढ़ते हैं, तो पढ़ाई पढ़ने से कमाई आगे चल के होगी, उस स्कूल में कमाई नहीं होगी आपकी। वहां एक आपका आधार बनता है, एक
आपका जीवन जीने के लिए जो शिक्षा, जो हमारे गुरु होते हैं, जो शिक्षा लेने जाते हैं, तो माध्यम है हमें। वो शिक्षा वो देते हैं जो हमारे माता-पिता नहीं दे पाते। माता-पिता देंगे तो उतना नहीं समझ में आएगा, हम नहीं कर पाते हैं बाहर जाकर के कुछ, और धीरे-धीरे फिर बच्चा सीखता जाता है, कुछ समाज से सीखेगा, दोस्तों से सीखेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कितना डेवलप हो जाता है। प्रैक्टिकल सीखते-सीखते कितना शिक्षा ले लेता है। एक तो उस विषय का हमें थ्योरी में पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल में समझ में आता है कि हाँ, इस विषय पे हमारे टीचर जी ऐसे-ऐसे पढ़ाए थे। तब परिपक्वता कब आती है? जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। इसीलिए परिपक्वता से प्रैक्टिकल थोड़ा करो ना इस पे। प्रैक्टिकल करो, फिर देखो आपको कितना नॉलेज बढ़ता है। एक सरलता से, सहजता से थोड़ा प्रैक्टिकल कर दो। ये नहीं है कि हम 10 को खड़ा कर दिया, खड़ा करवा दिए, उसमें खड़े हो गए, देख लिया, अलग हो गया सारा कुछ, या समझ में आ गया उससे। उसमें हाथ नहीं रंगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुने सुनाई बातों से या सुन लेने से, सुना देने से आपका हाथ नहीं रंग रहा है। आप समझ में आ रहा है? आपका मन नहीं रंग रहा है, आपका कान रंग रहा है, आँख मुँह जो ऊपर-ऊपर दृष्टि से आप देख रहे हैं ना, दिमाग की, बस यही थोड़ा-सा बस रंग लग रहा है, जो छूटने की संभावना होती है। आप समझ रहे हैं बात को? छूट जाएँगी आप, या तो छिटक जाएँगी। और उसके लिए क्या इशारा करते हैं? गीतों संगीतों में ऐसा रंग ना कि रंग ना ही छोटे, धोबिया धुबे चाहे सारी उमरिया। ऐसा रंग जो दूसरे का रंग हमारे ऊपर ना लगे, हमसे जो मिले हम उसको रंग दें। होली, होली का इसका यादगार देखो, होली मिलन में, होली बुरा मत मानो, वो तो होली, होली पास्ट इज पास्ट भी है, और मिलन होने के बाद फिर क्या होता है? जब उनका मिलन होता है तो विलन अपने आप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। विलन का काम किसका है? ऐसे एक तो सभी ऐसे ही बोलते हैं, सभी भाई बहनों के प्रति, भाई बहन आ जाओ, भाई बहन आ जाओ, भाई बहन आ जाओ। अरे जरा सोचिए, अगर बाबा मिलेगा तो नाती पोता से मिलेगा? एक ही पॉइंट से आप सारे ढेर हो जाएंगे। बाबा नाती पोता से मिलेगा कि अपने बच्चों से मिलेगा, जो उसके बच्चे होंगे, जो उससे जन्म लिए होंगे, जो मर्जीवा जन्म जिए होंगे, जो उनके, जो फाउंडेशन में बैठे होंगे, उनके अंग संग रहने वाले होंगे, जो अंग से संग किए होंगे, मनसा वाचा कर्मणा से संग किए होंगे। ये नहीं कि वो खेत में, वो घर में रहें परम धाम में, तो उस धाम में रहें और कहते मनसा से हम याद कर ही रहे हैं, मनसा से साथ में ही हम हैं, हम दूर कहाँ हैं। मनसा का संग नहीं, अंग संग बोला है कि नहीं बोला है? अंग संग। जब अंग संग का रंग लगता है, अंग से संग का रंग, मनसा है तो वाचा से भी हम हैं, हम कर्मणा से भी है, तब यथार्थ रंग तब लगता है। यथार्थ का तब बोध होता है, तब हम विधि से मुक्त होते हैं। सदा काल की प्राप्ति है ये, सादा और सदा, शब्दों की साधना नहीं है। प्रैक्टिकल प्राप्ति अगर इस तरह से मंत्रों से हो जाती ना, तो फिर वहां जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र मिल गया, सब अपने अपने स्थान से उच्चारण कर लें, उच्च आचरण कर लें, उच्च आचरण हो जाएगा, चरण मिल जाएगा, शरण मिल जाएगा। इतना फिर कारोबार, इतना ढोंग पाखंड की आत्मा के लिए कौन सी जगह होती है? शरीर जगह मिला हुआ आपका, मर के चले जाना स्वर्ग में, क्या आत्मा चली जाएगी? इसलिए भय का भूत भागते हैं सारे। जब भूतनाथ और भूतनाथनी से ही ये भूत कंट्रोल में आते, भागते हैं सब।
सही बात का सीधा सीधा जवाब नहीं देंगे सब। प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है ना, अभी समझ में आ रहा है कि हम कितना समय दे रहे थे, अब प्राप्ति क्या हो रही थी। अभी सबकी चोरी पकड़ में आ रही है, राजनीति की भी चोरी समझ में आ रही है, धर्म नीति की भी, अध्यात्म की भी, सब पकड़ में आ रहा है कि हाँ ये है। यही होता है ब्रह्म ज्ञान, इसको बोलते हैं। साइलेंस जोन में जाने का मन करता है, ना किसी का सुनने का मन करता है, ना अपना सुनाने का मन करता है, क्योंकि सुनाने की स्थिति में है सब। वही धन दौलत संबंधी, मान मर्तबा, खाना पीना, घूमना, समझ में आ रहा, वही ब्यूटी पार्लर, छोटा छोटा मना जो भी है आपके सामने है। अब ऐसे लोगों को आप गीता ज्ञान क्या सुनाओगे, जो गोता खा रहे हैं, जो चाह ही नहीं रखा है हमको यही स्वर्ग है, आप हमको ठगवाओ और वो मत करो, बस हमारे लिए यही है। क्योंकि उसके नाम पर बहुत धोखाधड़ी चल रहा है ना, तो उससे अविश्वास हो गया है, उस शक्ति से, उसके सेवा से, उसके जो भी उसका है सेवा सहयोग, सबका अविश्वास हो गया। क्योंकि इस रावण राज्य में जोरों शोरों से उसका कारोबार चल रहा है। तो सब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर सही है कि झूठ है, किसको हम माने। उसमें झूठे लोग भी, लेकिन जब वो सिलेक्शन समय की शक्ति बाप दादा का कार्य है, हमारा आपका नहीं है। वो हम लोगों को कैसे चुन लिया इस भीड़ में से, ऐसे जो उसके हैं वो बचे नहीं रहेंगे, कैसे भी करके कोई ना कोई को निमित्त बना के, इसलिए हम परेशान ना हो। वो हमारा आपका सेवा नहीं है। हमें आपको बोला गया है अपना मन मत चलाओ, श्रेष्ठ संकल्प रखो, शांति से बैठो, अच्छा अच्छा सोचो, अपने अपनों के बारे में सोचो, अच्छे विचार रखो। इतना ही सहयोग मांग रही है शक्ति हम लोगों से, कि तुम्हें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। बाकी इस तरह की व्यवस्था बना के देगी तो हम आगे से करेंगे, लेकिन अभी ऐसे, लेकिन इसमें भी टेस्ट पेपर होता है, संबंधों को समय की शक्ति लेके आती है। कल से हम सोचेंगे नहीं हम लोग ऐसे करेंगे, फिर और आ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा आ जाएगा, टपक पड़ेगा उसमें। तो ऐसे धीरे 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 हम मजबूत बनते हैं और हमें शक्ति जागृत होती है उसमें। उस वाचा में आकर भी हम पावरफुल स्थिति का अनुभव करते हैं। समझ में आया? थकान की अनुभूति नहीं होती, एनर्जी आती है उससे। जिसे एक तरह से ऐसे लगता है तो रिटर्न में हमें उतना मिलता है। जब ठोकर ऐसे लगता है तब तो घर्षण होता है, तब तो पता चलता है हाँ यही लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति को याद दिलाते हैं। पार्वती जब गई जंगल में तो बोली, इस घटनाक्रम ने जो हमें सिखाया है ना, वो महादेव भी नहीं सिखा पाए, जो इस घटना से हमने सीखा है। तो बहुत कुछ तो अभी और सीखने को भी बाकी है। अभी तो फाइल खुली नहीं, अब तो अच्छे से जब पाठधारी तैयार हो जाते हैं, खेल तो तब शुरू होता है जब रियल खेल इसको बोलेंगे। रॉयल्टी से कैसे सूक्ष्म रूप की कैसे घटना घटी, कैसे प्रैक्टिकल हुआ, और बड़ा ड्रामा में इसका रिपीटेशन कैसे होता है, ये देखने में मजा आ रहा है। देखो होली का कैसे मना रहे हैं, शिवरात्रि का कैसे मना रहे हैं, रामायण का सीन कैसे बनाया गया है, देखो गजब गजब है तुम्हारा। महाभारत का कैसे बनाया है, कैसे कैसे बनाया है इन लोगों ने। उन पाठधारियों का जैसे हीरो हीरोइन का नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही उनका उस राम दरबार के परिवार का, उनके प्रवृत्ति का, जैसे शंकर पार्वती के परिवार का, उन्हीं का है, उन्हीं का अनेक रूप में। चाहे कृष्ण हो, राम हो, शंकर पार्वती जी हो, राम सीता हो, राधे कृष्ण हो, उन्हीं का है वो स्वरूप। कोई छोटा रूप का है, कोई बड़ा रूप का है, किसी में संदेश दिए, किसी में पालना किए, किसी स्वरूप में विनाश किए, किसी में शिक्षा दिए कि तुम ही हो। बुद्ध बन के कभी तुमने
क्या क्या किया? सिखाया, मोहम्मद बन के कभी मक्का मदीना बसाया बनाया, है ना, बुद्ध बन के कभी शुद्ध किया। तो अनेक स्वरूपों का कैसे कैसे वर्णन किया गया है। तो कुछ लोग वर्णन करते हैं, कुछ वर्ण करते हैं, और कुछ हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं उसको। स्वर्ण मुद्रा नहीं होता इनका। अरे मुद्रा होता है ना सोने का, वो मोहर बोलते हैं उसको। इनका स्वरूप नहीं बन पाता, उदाहरण नहीं कर पाते, उस विधि से दूर हो जाते, क्योंकि दिमाग ज्यादा चलता है, चालाकी ज्यादा चलती है, और उससे वो दूर, वो पसंद नहीं है परमात्मा शक्ति को। निर्मल मन जन, जिनका मन, जिन जन का मन निर्मल है, उन्हें मैं प्राप्त होता हूं और वो मुझे प्राप्त होते हैं। जिनके अंदर मल नहीं होता, छल नहीं होता, कपट नहीं होता, उसके आने का संदेश सुन के उसके मिलने की तड़प, वो मायावी संबंधी सुविधा साधन प्राप्ति भूल जाते हैं। वो समझ में आया? उनको ये ध्यान नहीं रहता। उसके प्राप्ति में वो जो भी मायावी दुनिया में जो उन्हें प्राप्त हुआ होता है, माता पिता संबंधी या धन वैभव, वो उन्हें याद नहीं रहता, वो जोड़ घटाना नहीं जानते। ऐसे जन हैं उनके अंदर निर्मल मन वाले, भैया भी रहे, पति, बस सारे कुछ बने रहे। आज समझ में आया? ऐसा होता है उसका प्राप्ति, ऐसा उसका होता है। ऐसे को उस शक्ति प्राप्त होती है, ऐसे को सिद्धि मिलती है। और रावण के मायावी दुनिया के प्रसिद्धि से बहुत दूर होते हैं वो लोग, वो प्रसिद्ध नहीं होना चाहते इस शक्ति लोग के, क्योंकि मायावी दुनिया में अपमान हो जाता है, उस सिद्धि की, प्रसिद्धि का अपमान हो जाता है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो प्रसिद्ध होना नहीं चाहते, उनको शर्म आती है। वही कैसे कहते हैं कि बड़ा शर्मीला दिलवर है, चला जाए ना शर्मा कर। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। महबूबा क्या महबूब आया है। हवाएं रागिनी गाओ, प्रकृति से बोल रही है, गाओ मेरा महबूब आया हुआ है। महबूबा महबूब की गीत आ रही है। अब्बू अब्बा हैं जो, वही आबू अब्बा जो ऊंची स्टेज वाले हैं, वो उनके स्थिति की ऊंची स्टेज गाई गई है, न कि ये स्टेज। इस मंचों की बात नहीं की गई, ये प्रपंच वाला मंच है। उस मंच पर उसकी बातें शोभा नहीं देती, उस सभा में उसकी बातें नहीं होती, क्योंकि वो तो यथार्थ से दूर रहते हैं। अर्थात हैं वो तो, अर्थात, अर्थात जहां अर्थात हुआ है वहां यथार्थ गया, समझो यथार्थ नहीं है। यथा अर्थ है, लिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ईमानदारी से चलो, अर्थिंग ले लो तो समझ में आ रहा है, ले लो। लाइट हाउस माइट हाउस से, जैसे बिजली घर से सबको सुविधा दी जा रही, नहीं बिजली की क्या करेंगे ले रख करके। जब तैयार हो गई तो बाहरी दुनिया में एक सिस्टम से आप ईमानदारी से जला रही है ना, कि कुछ संकोच से या चोरी से जला रही हैं, ईमानदारी से जला रही हैं देर। ऐसे ही लाइट हाउस माइट हाउस से भी है। ये सूर्य ऊर्जा तो सबको मिल रहा है, मनमानी तरीके से ले ले रहे हैं, जितना लेना चाह रहे हैं उतना। लेकिन एक ऊर्जा है जो सिस्टम से ऊर्जा दिया जाता है,
सबको सब पूरा नहीं सूट करता है, सब 10 रोटी नहीं खा पाएँगे। सबका अलग-अलग क्षमता होता है। परमपिता, परमात्मा, इनका आधार लेने से उद्धार होगा। और उनको उनके तक पहुँचने का ये तो मैसेज था। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल आजकल दुनिया में, रावण की दुनिया में जहाँ पग-पग पर छल कपट है, न जाने कब आकर के कौन छल करके चला जाए। इसलिए इस तरह के लोगों से वो दूर रहना चाहते हैं। बार-बार संबंध में नहीं आना चाहते। अब संबंध नहीं बनाना चाहते। जब 60 साल की उम्र हो जाती है तो कोई बच्चा पैदा करना चाहेगा? कि जो है उसी में रहना रहना चाहेगा, बोलिए? एक समय तक ही तो माँ बच्चे को जन्म देगी। ये प्रक्रिया तो खत्म हो गई। जो है अब तो पर्दा गिर गया ना। उसी में अपना मर्यादित जीवन जिएगी कि और बच्चे को जन्म देगी, कमाऊ पूत चाहिए उसको। जो कमा कर लाके देगा, ऐसा माँ थोड़ी है वो। न ऐसे बच्चे हैं कि भाई बहन के प्रलोभन में जाकर के अपना वो बसाएंगे। समझ में आया? संगम का प्राप्ति का समय है ये तो। इस तरह से बाहरी दुनिया में जाके मेहनत करके बड़ा बनने की क्या जरूरत है? इतने सुख सुविधा भोगने की क्या जरूरत है? जब दुख ही है तो उस ऐसो आराम में, जब हम अस्वस्थ ही बनते जाएंगे तो नेचर से जुड़े रहे ना, नेचुरल जीवन जिए ना। क्यों अपने ब्यूटी को खराब करें? प्रकृति के सौंदर्यता को जो मिला हुआ है उसको क्यों खराब करें? उल्टा सीधा रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, उठने बैठने से क्यों अपना हम डैमेज करें? अब तो जिसका हो गया हो गया, अपना आने वाली पीढ़ी तो कम से कम बच जाए, जो जो पीढ़ा देने के लिए रहे। भी चला करके अपना चित्र बना बना करके उसमें समझा समझा करके दुकानें चलाई जा रही हैं। ब्रांचेज हैं, सारे ब्रांच हैं ये। इसीलिए वाणी में इशारा आया, एक ही है हट्टी, एक ही केंद्र, एक ही सेंटर है। उसके नाम पर चल रहा है सारा काम। नाम पर चले लेकिन उससे जुड़ा हुआ हो, उसके कनेक्शन में हो, उससे एग्रीमेंट हो, उससे इंश्योरेंस करवाओ। सारे कारोबार मधुबन में दो। अपने सारे गीता पाठशाला का सारा रिपोर्ट मधुबन में दो। अपने जो भी आपका जो भी सेवा है सारा रिपोर्ट मधुबन में दो। देते नहीं है लोग। सारे ऑफिस के कारोबार का सारा केंद्र पर नहीं जाता, तभी तो केंद्र से सारा वसूल के जाएगा। सारे रेलवे विभाग का सारा केंद्र पर जाएगा, बैंक का सारा केंद्र पर जाएगा, वहां से फिर तनख्वाह आती है। बोलिए, अपने घर लेके जाता है कोई? ऐसे ही उसके नाम पर, ईश्वरीय गवर्नमेंट के नाम से केंद्र पर भेजना पड़े आपको। जितना इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा किया है, सब कुछ है, तो आप केंद्र पर सहयोग करो, जड़ में डालो। अब ब्रांचों पर इधर उधर क्यों? केंद्र का अधिकार है, केंद्र के सहयोग की जरूरत है। जो इधर उधर दिखावे में जा रहा है वो केंद्र पर वो करो। एनर्जी वेस्ट क्यों करोगे अपना?